हेलो दोस्तों, आज की कहानी भाभी तुम शिमला मिर्च हो। स्वाति ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफ़ें वो बटोरती है वो आज मिली तारीफ़ के आगे फीकी पड़ जाएंगी। स्वाति और सुमित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। सुमित एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही स्वाति एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। स्वाति की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन स्वाति का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सुमित के अमीर होने वाली बात सोचते ही स्वाति का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि स्वाति के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और सुमित के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन स्वाति की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। स्वाति सिर्फ सुमित की पसंद बनकर रह गई थी। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद स्वाति कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। स्वाति का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार स्वाति को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश हैं। घर में सब उस नन्ही सी जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, मोह से ब्याज प्यारा होता है। स्वाति ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी न संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। स्वाति ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वाही अपनापन दिखाया, जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ कर रखती थी। धीरे धीरे स्वाति ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर स्वाति ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। स्वाति जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी स्वाति की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। सुमित सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। स्वाति के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी की स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन सुमित ने स्वाति को समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। स्वाति ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि ज़ुबान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा भावुक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्वाति ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। स्वाति की एक ननद थी, अनु, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई। अनु ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद स्वाति को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। स्वाति ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में अनु ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कदर चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है। बहू चाहे अमीर घर की हो या गरीब घर की, सम्मान उन्हें बराबर मिलना चाहिए, ताकि वह खुश रहें और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें।